के लिए उसमें अलग अलग चीज आ रहा है, लेकिन शरीर को धोने के लिए जो चीजें चाहिए उससे हम नहीं दूर जा रहे हैं। बल्कि शरीर को गंदा करने के लिए जो जो चीज चाहिए उसको ज्यादा अपना रहे हैं। पहले इतना यूरिया देते थे खाद में? नहीं पहले इतना कीटनाशक छिड़कते थे सब्जी में? नहीं पहले दाल में पाउडर डाला जाता था? नहीं डाला जाता। तो उल्टे क्या हो रहा है कि जो शरीर को धोने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए जो भोजन सही है उसको कमजोर कर दिए हैं, और इधर हम बढ़ाते जा रहे हैं। बाहर से धोने वाली चीज़ों को अच्छा करते जा रहे हैं और अंदर वाला चीज़ खराब होता जा रहा है। तो नतीजा क्या होता है कि ये चीज़ जब कमज़ोर हो जाता है तो शरीर ठीक से धुलाता नहीं है। शरीर ठीक से धुलाता नहीं है। कहाँ से नहीं धुलाता है? अंदर से। अंदर से शरीर ठीक से धुलाता नहीं है। तभी हम और आप ऐसे लोग खोजते हैं कि शरीर अंदर से कैसे धुलाए, बीमार पड़ने से कैसे बचें, डायबिटीज़ से कैसे बचें, कैंसर से कैसे बचें, गैस के प्रॉब्लम से कैसे बचें। और जिनको ये बीमारी हो गई है उनका शरीर ठीक से नहीं धुलाया था। नतीजा क्या हुआ कि अब जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर एक कचरा है, एक रूम के अंदर में गंदगी है। अगर आज झाड़ू दे देंगे तो फिर ठीक है, अगर उसके अंदर में 2 महीने 3 महीने झाड़ू ना दें तो महकेगा ना। साफ सफाई नहीं होगा तो, पोछा अगर नहीं करेंगे तो महकेगा ना। तो उसी तरह से जिस इंसान के शरीर में वो पोछा झाड़ू रुक जाता है, ठीक से नहीं हो पाता है, तो अंत में 2 महीने 3 महीने 5 महीने के बाद में वो महकने लगता है। और वो महक जो होता है, जो सड़ जाता है, उस लक्षण को बोलते हैं बीमारी। किसी का लीवर में अगर ज़्यादा कचरा जम करके महकने लगा तो लीवर का प्रॉब्लम हो गया। किसी का हार्ट के अंदर में हो गया तो हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। किसी का अगर मान लीजिए कि कैंसर है, वो गंदगी शरीर से बाहर निकलना चाहिए, कहीं भी जम करके ट्यूमर बन गया तो वो फिर महकने लगा। और महकता कैसे? लक्षण। किसी को कैंसर आया तो कमजोरी होगा, बुखार होगा। किसी को डायबिटीज़ हुआ तो बहुत प्यास लगेगी, भूख नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, कमजोरी लगेगा। ये सब जो शरीर का लक्षण है, मतलब शरीर महक रहा है किसी का, तो महकने लगता है गंदगी बढ़ने से। तो कहने का मतलब है कि इसको मजबूत करने के लिए, और जो महक गया तो उसको बीमार हो गया, अब वो दवाई खाता है। तो दवाई क्या करता है भाई? जो बीमारी का आप दवाई खा रहे हैं उस बीमारी के लक्षण को वो कम कर देता है। अगर आपको घुटना में दर्द है, बहुत दिन से यूरिक एसिड जम गया है, गठिया जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और दवाई लेंगे तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर काम करने वाली दवाई नहीं देगा। घुटना में जो दर्द महसूस कर रहा है, कौन महसूस कर रहा है? दिमाग। तो दिमाग का जो नस उस दर्द को महसूस कर रहा है उसको वो रोक देता है। और जब तक दवाई का असर होगा तब तक वो रुका रहेगा, दर्द महसूस नहीं होगा। लोग बोलेगा बड़ा अच्छा दवाई खाए थे, दर्द ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही उस दर्द का दवाई का असर कम होगा फिर दर्द चालू होगा। तो उपाय क्या है? उपाय है कि शरीर को क्या करना है? धोना है भैया। तो धोने के लिए डी से डिएक्शन को याद करना पड़ेगा। ठीक है? शरीर को इधर को भी धोने के लिए डिएक्शन है, लेकिन शरीर को अंदर से धोने के लिए डिएक्शन को याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कि हमने बोला था कि GOD गॉड और इनटू नेचर, तो डिएक्शन NATUR। तो डिएक्शन के अंदर में प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़, नेचर से जुड़ा हुआ चीज़, जैसे ये खुखड़ी है हम लोगों का, लाल मशरूम गैनोडर्मा, या फिर स्पैरुलिना है, ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है। और ये तमाम चीज़ें जो हम अंदर खाते हैं इसके अंदर में, इसका काम है इस चीज़ को बढ़ा देना, इसको मजबूत कर देना। और जब ये मजबूत हो जाएगा तो सही से पसीना निकलेगा, सही से मूत्र आएगा, सही से मल आएगा, बलगम निकलेगा, वायरस बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा और शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ। तो जब स्वस्थ रहेगा शरीर
तो डिएक्शन से एक चीज और धोते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? बीमारी को भी धो देते हैं, बीमारी को भी धो देते हैं, लेकिन कभी कभी बीमारी नहीं धुलता है इससे। अगर आपके कपड़े के ऊपर में कोई ऐसा दाग लग गया, जैसे कि मान लीजिए महुआ का दाग लगता है या और भी बहुत सारा चीज, वो किसी भी चीज से नहीं धुलेगा। धुलता है वो? कुछ ऐसा दाग होता है? केला का दाग से। केला का दाग भी नहीं धुलता है, वो जब फट जाएगा तभी धुलेगा। तो इस शरीर के अंदर में भी कभी कभी इस तरह की गंदगी या इस तरह का समस्या हो जाता है जिससे कोई चीज से नहीं धुल पाता है। तो वहाँ पर भी हम जो डिएक्शन का ये सारा चीज़ देते हैं तो उतना ज़्यादा बीमार आदमी के लिए, लेकिन हम लोग बीमार आदमी की बात नहीं करते, लेकिन देते हैं बीमार आदमी को और फ़ायदा भी होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। बात समझ गए? तो क्या क्या धोना है हमको? शरीर को धोना है अंदर से और बाहर से, और गरीबी को धोना है हमेशा के लिए। गरीबी को हमेशा के लिए धो देना है। अच्छा, जब हम इस धरती पर पैदा लिए थे या आप आए थे, कोई भी आए थे, तो यहाँ लिखा हुआ था तुम गरीब रहोगे, या उसमें चिट्ठा लेकर के आया था पैदा हुए थे तो कि भाई ये देखो तो इसका पॉकेट से कुछ निकलता है, तो गरीब ही रहेगा? किसी को लिखा, या फिर किसी को लिखा रहता है जब पैदा होता है, अरे जन्म लिया है, बाप रे बाप ये अरबपति बनेगा, लिखा रहता है? नहीं। कोई लिखा करके गरीब अमीर नहीं आता है, या कोई लिखा करके बीमार और स्वस्थ नहीं आता है। कोई नहीं तो अच्छा ये बच्चा पैदा हुआ, अच्छा ये 40 बरस का होगा तो इसको कैंसर हो जाएगा, कोई बता सकता है कि? या 50 बरस का होगा, इसका उम्र तो डायबिटीज हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? नहीं। तो बीमार होना और बीमार नहीं होना, अमीर होना और गरीब होना किस चीज पर निर्भर करता है, उस चीज को हम लोगों को करना चाहिए। वो क्या चीज है? एक होता है बीज, बीज को समझ रहे हैं हम लोग, और एक होता है पौधा या पेड़ जो भी आगे बढ़कर के कुछ पेड़ होता है। अगर मान करके चलिए कि हमने अपने खेत के अंदर में जामुन का बीज डाला है तो आम फलेगा? नहीं। जामुन का जामुन फल देगा। जामुन का जामुन फल देगा। तो हमको सबसे पहले क्या चुनना है? जो फल चाहिए उसका बीज चाहिए। अगर हमको बैंगन उगाना है तो भिंडी का पौधा लगाने से बैंगन आएगा? नहीं। बैंगन उगाना है तो बैंगन का ही पौधा लगाना पड़ेगा। तो पौधा के ऊपर मान लीजिए कि आप जो या हम जो है भिंडी का पौधा लगा दिए और 8 महीने के बाद इंतजार कर रहे हैं या 1 महीने के बाद में कि बैंगन आना चाहिए, बैंगन आना चाहिए। आएगा कभी बैंगन? अरे लगाया बीज भिंडी का तो भिंडी ही आएगा ना, बैंगन कभी नहीं आएगा। तो लोग क्या करते हैं अक्सर अपनी जिंदगी में, हमेशा पौधे के ऊपर ध्यान देते हैं कि कौन सा पौधा निकल रहा है, उसको ये पता नहीं रहता है कि बीज कौन सा हमने डाला है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसा हमारा काम होगा वैसा ही हमारा परिणाम होगा, फल होगा। महुआ पिएंगे और हड़िया पिएंगे तो लीवर क्या होगा? कमजोर हो जाएगा।
आप पी रहे हैं महुआ और हड़िया और चाह रहे हैं कि मेरा लीवर मजबूत हो, कभी होगा? अब किसी को डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज मतलब चीनी का बीमारी, समझ रहे हैं ना? अब वो चीनी की बीमारी हो गई और रोज दिन खाएगा आलू, चीनी और पूरा मांस, मछली, हड़िया, दारू, और सोचेगा कि मेरा डायबिटीज ठीक रहे, कभी होगा? नहीं होगा। कितना भी दवाई खा लो नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए इंसान को? इस चीज पर फल करना चाहिए। वो बोलते हैं कर्म के ऊपर में, काम क्या कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वैसा ही परिणाम आएगा। अक्सर इंसान क्या करता है कि परिणाम के पीछे जाता है, आप काम क्या कर रहे हैं उसके पीछे नहीं जाते। अगर आप बैठ करके कोयला बेच रहे हैं तो कभी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप जहाँ से कोयला बेच रहे हैं वहाँ हीरा निकल जाएगा? कोयला बेच रहे तो कोई हाथ काला होगा, होगा ही होगा ना। तो हम गरीब हैं, हमारा कुछ नहीं। आप गरीब रहने के लिए सारा कर्म कर रहे हैं, इसीलिए आप गरीब। सरकार कोई ध्यान नहीं देता है, नौकरी नहीं देता है। हम तो ये भी पूछते हैं, सरकार पैदा किया है? हर एक इंसान इस दुनिया में जो आता है, माँ बाप एक माध्यम है, एक माध्यम है। माँ बाप की मर्जी से नहीं आता है वो, माँ बाप एक माध्यम है। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं निसंतान जो चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चे हों, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि वो माध्यम एक ऊपर वाला बहुत बड़ा बैठा हुआ है उसका। तो जब हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ न कुछ प्रयोजन है उसका, कुछ न कुछ मतलब है। हम उस मतलब को नहीं समझते और क्या कर लेते हैं हम लोग। रूपलाल कहाँ चल गया? KPM, KPM मतलब KPM मतलब क्या तुलसी है? यही बात है ना। अब लोग ये खाने पीने और मरने के लिए सिर्फ दुनिया में काम करता है। किसी तरह से आज खा ले, पी ले, सो ले, थोड़ा सा जो जरूरत का चीज है वो पूरा हो जाए और इंतजार करे कब मरना है। इतने ही काम करते हैं लोग। और उसके बाद जब देखेंगे कि सामने में किसी के बड़ा सा गाड़ी जा रहा है या किसी का बहुत बड़ा घर बन रहा है या कोई विदेश जा रहा है, जरूर 2 नंबर का कमाया होगा, जरूर घूसखोरी किया होगा, जरूर किसी का लूटा होगा। यही बात ना है, सब लोग सोचता है। अच्छा, उसके बाद में जब किसी का बड़ा गाड़ी देखेंगे तो अंदर से ये नहीं निकलता, कितना अच्छा गाड़ी, बहुत मेहनत किया होगा बेचारा। 100 में से 2 आदमी ऐसा सोचता है, 98 आदमी सोचता है तो गाड़ी का भाव दिखाता है। वो आदमी कभी भी अमीर नहीं बन सकता, वो KPM है, खाया पिया मर गया। अगर आप उसी तरह से रहेंगे तो न आपका शरीर धुलाएगा, न बाल धुलाएगा, न दांत धुलाएगा, न कपड़ा धुलाएगा, न बर्तन धुलाएगा, न शरीर बाहर से धुलाएगा, न अंदर से धुलाएगा, न गरीबी धुलाएगा। और आप लोग सब लोग हाथ खड़ा किए, सब क्या धोना है? गरीबी को धोना है। तो गरीबी को धोने के लिए जो काम करना है वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो धुलाएगा गरीबी? है ना, धुलाएगा नहीं। अब कोई आदमी सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक नौकरी करता है और वो सैलरी लेता है 20,000, 25,000, 50,000, अधिक से अधिक जैसा पढ़ाई है उस मुताबिक में, और वो सोचेगा कि 200 करोड़ रुपए का हम बंगला बनाएंगे, कभी बनेगा? क्योंकि वो काम ही वैसा कर रहा है जो 200 करोड़ रुपए का बंगला नहीं बन सकता। तो हमको किस काम पर फोकस करना है? जैसा परिणाम चाहते हैं। अगर हम भिंडी का पौधा चाहते हैं तो भिंडी का ही बीज डालना पड़ेगा। अगर हम बैंगन का पौधा चाहते हैं तो बैंगन का ही बीज डालना पड़ेगा।
अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के लिए जो जो चीज करना है वही चीज करना पड़ेगा। अगर हम केपीएम के लिए बनना चाहते हैं, खाया पिया मर गया, तो जो दुनिया करती है वही करते रहे। सिंपल सा बात। फिर लोहरदगा से, मांडर से, घाघरा से आकर के यहाँ मीटिंग में बैठना, पैसा